हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके। फिज़िक्स की वीडियो लेके आए हैं आज। आपको फर्स्ट वीडियो में लेक्चर कुछ कवर करा दिया था, कुछ पार्ट कवर करा दिया था। सेकंड वीडियो है, सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। आज पोटेंशियल पढ़ा दिया था, वहाँ तक आपको पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस करा रहे हैं। पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, जैसे डायग्राम में दिख रहा होगा क्लियरली कि क्या लिए हैं हमने। यहाँ पे 3 चार्जेस लिए हैं, Q1, Q2 और Q3। इन तीनों चार्जेस की वजह से अभी हमने यहाँ पे 3 चार्जेस कंसीडर करें हैं। कितने भी चार्जेस हो सकता है, ये चार्जेस हमने इस तरीके से ले लिए। चार्ज यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इन चार्जेस की वजह से मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, जो कि मैंने यहाँ पे क्या लेबल करा है, P लेबल करा है, मैं यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। तो बहुत आसान चीज़ें हैं आज की, कोई बहुत ज़्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं है, आसान ही है पोटेंशियल। इसमें न्यूमेरिकल करेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से समझ लेंगे। पोटेंशियल का फार्मूला सबको पढ़ाया था पीछे। क्या होता है पोटेंशियल का फार्मूला? पहले चार्ज की वजह से अगर आप पोटेंशियल निकालोगे तो पहले चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं, फार्मूला लगा देंगे V1 का। V1 इज इक्वल्स टू, भाई सबने फार्मूला पीछे याद कर लिया होगा, पीछे पढ़ाया था, लास्ट वीडियो में कवर अप कर रहा है। जिसने वो पोटेंशियल की वीडियो नहीं देखी, उस वीडियो को देख के ही इस वीडियो को देखना। फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर की। V इज इक्वल्स टू KQ1/R1। उसके बाद इसी तरीके से सेकंड चार्ज से निकालोगे, V इज इक्वल्स टू KQ2/R2। थर्ड चार्ज केस निकालोगे, V इज इक्वल्स टू KQ3/R3। टोटल पोटेंशियल निकालना है ना, तो कैसे V1 प्लस V2 प्लस V3 कर दो, K बीइंग कॉमन बाहर ले लिया, Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3। अगर इसको नेट बना के लिखना चाहते हो तो कैसे लिख सकते हो, V0 इज इक्वल्स टू K। इसे समेशन की फॉर्म में लिखते हैं, तो समेशन I इज इक्वल्स टू 1 से लेके वैल्यू कहाँ तक जाएगी, I इज इक्वल्स टू N तक जाएगी। डिपेंड करता है कितने हैं चार्जेस आपके पास में। और QI/RI देखो, जैसे अगर 1 है तो यहाँ पे R1 Q1 हो जाएगा, और 2 है तो R2 Q2 हो जाएगा। सबका समेशन है, मतलब Q1/R1 प्लस Q2/R2 हो जाएगा। अगर I 1 से लेके 10 तक जा रहा है तो Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 सो ऑन टू Qn/Rn। इस तरीके से चलता रहेगा। ये ईजी है बहुत, ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। उसके बाद आगे चल रहे हैं, अब पोटेंशियल निकालेंगे किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से। डाइपोल की वजह से कैसे कैसे पोटेंशियल निकालेंगे, ये उन बच्चों को बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी जो चैप्टर 1 कवर करके आ चुके हैं। क्योंकि हम जैसे वहाँ चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाया था आपको, जिन जिन डेरिवेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाया था, वही सेम डेरिवेशन बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ होने वाले हैं। बस डिफरेंस ये होने वाला है कि वहाँ आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए करे थे, यहाँ हम पोटेंशियल के लिए करेंगे। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिलेशन बनाई थी, यहाँ पोटेंशियल के लिए बनाएंगे। तो वहाँ पढ़ा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसमें 2 पढ़ाए थे, एक्सियल इक्वेटोरियल। तो यहाँ भी 2 पढ़ेंगे, एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल। तो सबसे पहले एक्सियल से स्टार्ट करते हैं। वहाँ मैं बहुत अच्छे से डायग्राम बना के बोर्ड पे वीडियो बनाई थी, उसमें समझा के आया था, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना रहा हूँ और आसानी से सबको समझ में आ जाएगा। पोटेंशियल उतना हार्ड भी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने समझ लिया है तो। देखिए, ये कोई भी एक डाइपोल है आपके पास में, ले लिया -Q और +Q चार्ज का। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ले लिया हमने, कितना, 2a। 2a सेपरेशन है इनके बीच में। किसी एक पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है, P पे। जैसे हमेशा लेते थे हम लोग पोटेंशियल, P चार्ज पे क्या मान के चलते थे, +1 माइक्रोकूलम का चार्ज मान के चलेंगे। ये क्या है, बीच में डिस्टेंस हमने 2a लिया है, और सेंटर से इस पॉइंट की दूरी r मानते थे, जैसे वहाँ पे भी, यहाँ पे भी हमने क्या मानी है, r ही मानी है, ठीक। अब सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज +Q एट B। जो चार्ज +Q है B पे, उसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा वो निकालना चाह रहा हूँ मैं। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, V का फॉर्मूला होता है KQ/R। KQ/R, इसका मतलब भाई मैं निकालना किस वजह से चाह रहा हूँ, इस चार्ज की वजह से, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस लूँगा मैं, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ये कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस कितना है R, ये डिस्टेंस कितना है A। तो मैं क्या कर दूंगा, इस डिस्टेंस को निकालने के लिए, इस वाले डिस्टेंस को निकालने के लिए R में से A माइनस कर दूंगा। भाई समझ में आ रहा है सबको, ये A है और ये इतना बड़ा वाला R है मेरे पास। मुझे निकालना क्या है, ये जो ग्रीन में ये वाला जो है, ये वाला निकालना है मुझे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, R माइनस A कर देंगे, वही मैंने कर दिया। VB लिख दिया मैंने इसे, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट B। तो ये क्या हो जाएगा, KQ अपॉन डिस्टेंस क्या था, BP। डिस्टेंस क्या है यहाँ पे देखो, BP, और BP किसके बराबर है, R माइनस A के बराबर है, तो R माइनस A लिख दिया। इसी तरीके से पोटेंशियल -Q चार्ज वाले की वजह से निकालेंगे इस पे, तो वो कितना आ जाएगा। पोटेंशियल जब पढ़ा रहे थे तो बताई थी इसकी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी हो सकती है।
तो चार्ज अगर आपका नेगेटिव है तो आप नेगेटिव लेके चलोगे यहाँ पे। तो वी ए इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू अपॉन ए से लेके पी तक का डिस्टेंस ये, और ये डिस्टेंस कितना होगा भाई, आर तो ये डिस्टेंस है और ए बचा हुआ ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा पूरा आर प्लस ए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए हो जाएगा वी ए। अगर आपको वी नेट निकालना है तो वी नेट कैसे निकालेंगे, दोनों पॉइंट का ऐड कर दीजिए, वी ए अपॉन वी बी कर, वी ए प्लस वी बी कर दो, के क्यू अपॉन आर माइनस ए, के क्यू अपॉन आर प्लस ए, और वी ए में माइनस आ रहा है। सॉल्व करोगे नीचे एलसीएम लोगे तो ए प्लस बी दिख रहा है और ए माइनस बी दिख रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी। ऊपर आ जाएगा के क्यू इंटू टू ए। सॉल्व कर सकते हो एलसीएम लेके, यहाँ शॉर्ट में करके दिखा दिया है। आप चाहें तो एक स्टेप यहाँ पे बीच में बढ़ा सकते हैं, आप अपना एलसीएम लीजिए, एक एक करके मल्टीप्लाई करिए, ऑटोमेटिकली आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ए प्लस ए टू ए हो जाएगा। ठीक है, तो के क्यू अपॉन टू ए आ जाएगा यहाँ पे, और क्यू इंटू टू ए सबको पता है पूरी दुनिया को, क्यू इंटू टू ए क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। तो हमने भी वही करा जो दुनिया करती, वी नेट इज इक्वल्स टू के इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर लगा दिया। ठीक, अगर फिर से वही कहानी जैसे वहाँ बताते थे आप लोगों को कि अगर डाइपोल क्या हो जाए, छोटा हो जाए बहुत, यानी कि पॉइंट पी की दूरी जो है, ये जो पॉइंट पी यहाँ पे आपने लिया है, ये वाला पॉइंट बहुत दूर है, और ये जो डाइपोल है ये बहुत छोटा है, मतलब ए जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा है और आर काफ़ी बड़ा है उससे। तो आप क्या कर सकते हो, आर में से ए को सब्ट्रैक्ट करो या ना करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसमें से हम ए को नेगलेक्ट कर देंगे, बचेगा क्या आर स्क्वायर, वो यहाँ पे हमने लिख दिया। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वी नेट का के पी अपॉन आर स्क्वायर। ये कैसा है, ये एक्सियल के लिए है, तो याद रखिएगा ये जो फॉर्मूला बना है ये किसके लिए बना है, वी एक्सियल का फॉर्मूला बना दिया हमने यहाँ पे। तो कभी भी आपको न्यूमेरिकल में कराऊंगा जब आगे चल के आपको वी एक्सियल निकालना है, तो आप के पी अपॉन आर स्क्वायर, या पी नहीं समझ में आता तो के क्यू इंटू टू ए अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाओगे फॉर शॉर्ट डाइपोल। अगर शॉर्ट नहीं है डाइपोल तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। ठीक, चलते हैं आगे। अब इक्वेटोरियल किसी पॉइंट पे समझ लेते हैं। इक्वेटोरियल कैसे पॉइंट पे करते थे भाई, दो चार्ज लेते थे, ये रहा डाइपोल पूरा हमारे पास में, ये रहा डाइपोल, माइनस क्यू चार्ज ये रहा, प्लस क्यू चार्ज ये रहा। पॉइंट इक्वेटोरियल कहीं ऊपर ले लेते थे ना डाइपोल के, ये ले लिया पॉइंट पी ऊपर। ठीक है, अब पॉइंट जो लेते थे उसकी सेंटर से दूरी आर मान के चलते थे, तो सेंटर ये रहा ओ, इस पॉइंट की दूरी मैंने कितनी मान ली, यहाँ से डिस्टेंस जो है वो ओ पी आर मान लिया। ये ए है, ये ए है और ये आर है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा। सब निकाल सकते हैं पाइथागोरस से बिल्कुल। ठीक है, तो अब मुझे निकालना है वी, मैं निकाल रहा हूँ इस वाले चार्ज की वजह से इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल। फार्मूला क्या लगाऊंगा, वी इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, वी इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। तो फार्मूला पुट कर दिया, वी इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर, पोटेंशियल बी की वजह से निकाल रहे तो वी बी लिख दिया, और के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी तरीके से पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट ए, माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो ए पॉइंट पे है उससे पी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल आएगा भाई, वी ए बराबर किसके हो जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। हम करते क्या हैं, नेट निकालने के लिए दोनों को ऐड करते हैं, नेट निकालना है तो दोनों को ऐड करेंगे, ऐड कर दो वी ए प्लस वी बी, दोनों तो बिल्कुल सेम टर्म है भाई, ये भी और ये भी तो सेम है। आप इन्हें ऐड करोगे तो यहाँ पे तो माइनस लग रहा है, तो क्या आ जाएगा, वी नेट 0 आ जाएगा। तो अब कहीं आपसे क्वेश्चन में पूछे कि ये, जैसे मैंने वहाँ एक ट्राइंगल वाला क्वेश्चन कराया था आपको, उसमें मैंने एक्सियल पॉइंट भी दिया था आपको और इक्वेटोरियल पॉइंट भी दिया था और दोनों पे निकलवाया था। उस तरीके का क्वेश्चन अगर कोई यहाँ पे बन जाता है तो आप आंखें बंद करके आंसर बता सकते हो कि भाई इक्वेटोरियल पे कोई वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं होती, इक्वेटोरियल पॉइंट पे कहीं पे भी निकाल लो। वी नेट हमेशा क्या आता है, वी इक्वेटोरियल है ये। ठीक है, अगर किसी को वी नेट नहीं समझ में आ रहा हो तो ये क्या है, वी इक्वेटोरियल है। वी इक्वेटोरियल हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है। और वी एक्सियल का फॉर्मूला अभी ऊपर बना के आ ही गए हैं, वी एक्सियल क्या होता है, के पी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, एक्सियल इक्वेटोरियल सब समझ में आए होंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक जनरल केस आ चुका है। हम एक ऐसा केस बना लेंगे यहाँ पे जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम वी एक्सियल और वी इक्वेटोरियल दोनों के लिए रिलेशन भी बना सकते हैं। साथ में कहीं भी पॉइंट दे दिया आपको, हमें पता नहीं है एक्सियल इक्वेटोरियल किसी भी तरीके का पॉइंट है, आप मतलब कहीं भी फार्मूला यूज़ कर लो। इसे डाइपोल से अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो एक ऐसा फार्मूला बनाएंगे जनरल केस में जिससे आप निकाल सकते हो उसे। ठीक है, तो ये देखिए, कंसीडर करिए फिगर को। सबसे पहले इस फिगर में क्या बताया गया है कि ये एक डाइपोल लिया है हमने यहाँ पे ए बी एक डाइपोल है जिसमें सेंटर हमने पॉइंट का ले लिया क्या, ओ पॉइंट है, और ये वाली लेंथ सबको पता है जैसे ए होती है, ये वाली लेंथ भी क्या है, ओ ए है।
तो ये एक डाइपोल बन गया जिसकी लेंथ पूरी कितनी हो गई, ये वाली 2a लेंथ हो गई। हमें किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, वो पॉइंट मैंने यहाँ पे लेबल करके दिखाया है। वो पॉइंट क्या है, P है, ठीक है। तो जैसे ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ना ही ये एक्सियल है ना ही ये इक्वेटोरियल है। इस तरीके का कोई जनरल पॉइंट आता है पोटेंशियल निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे, इस तरीके का फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं। बाद में इससे एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों का बना लेंगे। चलिए देखिए, हमें क्या करना है कि ए पॉइंट की वजह से इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल और बी पॉइंट की वजह से यानी कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल, और ए पे जो है माइनस क्यू चार्ज उसकी वजह से पोटेंशियल। अगर मैं ये दोनों निकाल लूँ, जिसको मैं बोलूँगा अगर माइनस क्यू चार्ज की वजह से वी ए है और प्लस क्यू चार्ज की वजह से वी बी है, और मैं इन दोनों को निकाल लेता हूँ, इन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, नेट पोटेंशियल आ जाएगा एट पी। तो मेरा काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ मुझे वी ए और वी बी फाइंड आउट करना है कैसे भी। अब पोटेंशियल का फार्मूला सबने पढ़ा था। पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है भाई, V इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर होता है। आर मतलब जिस भी चार्ज से आप जिस भी चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल रहे हो, उस चार्ज से उस पॉइंट की दूरी कितनी है, दैट मीन्स ये वाला। अगर आपको इस पॉइंट के लिए पोटेंशियल निकालना है तो आपको ए पी पता होना चाहिए, ठीक है। आपको इस वाले चार्ज की वजह से इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो आपको ये वाला डिस्टेंस दैट इज बी पी पता होना चाहिए, जो कि हमें नहीं पता है। हमने क्या माना है, हमने ये माना जैसे मानते थे ऊपर, तो डेरिवेशन में दिखा गया है कि सेंटर से उस वाले पॉइंट की दूरी कितनी मान लेते हैं, जिस पे भी पोटेंशियल निकालना होता है आर मान लेते हैं। तो सेंटर से इस पॉइंट की दूरी हमने क्या मान रखी है, आर मान रखी है। लेकिन मुझे ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये नहीं पता है। इन्हें निकालने के लिए अब बताते हैं कि ये कैसे निकालेंगे, उसके बाद फिर पोटेंशियल निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या करा, हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कर लिया, जिसके बारे में अभी मैंने नीचे बता दिया है, यहाँ पे बता देंगे। फिलहाल दो ट्राइंगल देख लीजिए छोटे छोटे जो बन रहे हैं, उनमें हमने कुछ काम करा है। क्या करा है, ये एक ट्राइंगल है यहाँ पे एन ओ बी एक ट्राइंगल है। इसमें मैंने कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाया है। भाई ये भी ध्यान रखिएगा कि जो पोटेंशियल है, जिस भी पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है, उसका डिस्टेंस और डाइपोल मोमेंट कितना एंगल बना रहे हैं एक दूसरे के साथ में, थीटा बना रहे हैं। इधर भी देखिए थीटा और इधर भी देखिए थीटा, मतलब थीटा एंगल पे मैंने क्या कर रखा है, इंक्लाइन कर रखा है उस पॉइंट को जिस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल निकालना है। किसके साथ, डाइपोल के साथ में। अगर आप कॉस थीटा लगाओगे इस ट्राइंगल में, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है इस ट्राइंगल में, ये आ गया आपका बेस ओ एन, और हाइपोटेन्यूज क्या आ गई यहाँ पे, ओ बी। वो मैंने पुट कर दिया ओ एन अपॉन ओ बी, और ओ बी यहाँ पे क्लियरली लेबल हो रखा है। ओ बी किसके बराबर है, ए के बराबर है। ओ बी की जगह आप ए पुट कर दोगे तो ओ एन यहाँ से क्या आ जाएगा, ओ एन विल बी, ओ एन इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। दैट मीन्स वी हैव फाउंड दिस साइड एज ए कॉस थीटा। ये साइड मेरे पास आ चुकी है, और ये क्या आई है, अभी निकाल के दिखा दिया, ए कॉस थीटा आ चुकी है, ओ एन। क्लियर इतना सबको। इसी तरीके सिमिलरली नीचे एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ए ओ एम। ये भी एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल ए ओ एम बन रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। मुझे ये थीटा के हिसाब से कॉस थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा अगेन क्या लिखूंगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आप कॉस थीटा में करोगे तो क्या आएगा, बेस क्या है यहाँ पे, बेस आप देखोगे तो ये है बेस ओ एम, और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, ओ ए। ओ एम अपॉन ओ ए आ गया यहाँ पे। तो ओ एम पे बेस मैंने लिख दिया, ओ ए आ गया। तो ओ ए किसके बराबर है, ये ओ ए के बराबर है, पुट कर दिया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ओ एम इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ होगा सबको कि ओ एन और ओ एम ए कॉस थीटा आ गए, ठीक है। आप चाहें तो ये वाला पार्ट स्किप भी कर सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं यहीं पे सिमिलरली डाल के, सिमिलरली ओ एम विल बी इक्वल्स टू ए कॉस थीटा आप लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वेल अंडरस्टूड चीज़ें हैं। पर मैं कन्फ्यूजन ना होने की वजह से मैंने यहाँ पे निकाल के दिखा दिया। अब ए भी एक डाइपोल है हमारे पास में, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। एंड वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी। हमें कहाँ निकालना था पोटेंशियल, ऊपर दिखाया था, पॉइंट पी पे निकालना था। कंस्ट्रक्शन करा है हमने, प्रोड्यूस पी ओ टू एम। पी ओ जो है उसे एम तक प्रोड्यूस कर दिया, अभी दिखाएंगे फिगर। एंड ड्रॉप टू परपेंडिकुलर बी एन एंड ए एम, और दो परपेंडिकुलर उस पर ड्रॉप करेंगे इस तरीके से, ताकि जब परपेंडिकुलर में ड्रॉप करूँगा उस टाइम पे ध्यान रखूँगा कि बी पी बराबर हो जाए पी एन के और ए पी बराबर हो जाए पी एम के। परपेंडिकुलर ऐसे पॉइंट पे ड्रॉप करनी है। देखिए अभी बोला कि पी ओ को क्या करना है, ये रही पी ओ, ये पी है आपके पास में, ये रहा पी और ये रहा ओ। इस पी ओ को प्रोड्यूस कर दीजिए, एम पॉइंट तक ले जाइए, या आगे भी ले जा सकते हो आप, जैसे मैं ले गया हूँ यहाँ पे। और उसके बाद में दो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए इस पर। बी पॉइंट से ड्रॉप करिए एक परपेंडिकुलर बी एन, और ए पॉइंट से ड्रॉप करिए एक परपेंडिकुलर ए एम। और ये परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से ड्रॉप करिए कि ये वाली जो साइड है
वो इस वाली साइड के बराबर हो जाए, ठीक है। और ये वाली जो साइड है वो ये जो पिंक में बन रही है इस वाली साइड के बराबर हो जाए। कुछ इस तरीके से आपको ड्रॉप करना है, परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से ड्रॉप करना है दैट बी पी, ये वाली बी पी इज इक्वल्स टू पी एन, ये वाली पी एन, एंड ए पी इज इक्वल्स टू पी एम, इसके बराबर हो जाए। ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, ठीक है। ऐसे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं, अब आप लगाइए बीपी के लिए। अब बीपी हम बोल चुके हैं, बीपी किसके बराबर है, पीएन के बराबर है। और पीएन किसके बराबर है, पीएन देखो पीएन कहाँ है भाई, ये है पीएन, ये पीएन है। ये किसके बराबर है, ओपी, ये वाली बड़ी वाली साइड में से ये वाली साइड ओ एन में छोटी वाली माइनस कर देता हूँ। छोटी कौन सी है, इधर ग्रीन में बना दी मैंने ये वाली, ठीक है। अगर ये माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास ओ पी आ जाए, पी एन आ जाएगा, सॉरी। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है पी एन इज इक्वल्स टू बी पी इज इक्वल्स टू पी एन, जो ऊपर यहाँ पे दिखाया हमने कि मान के चल रहे हैं पी 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 एन के बराबर है, और वो किसके बराबर है, ओ पी माइनस ओ एन के बराबर है। तो बी पी किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से ओ पी किसके बराबर था, ओ पी बराबर है आर के, ऊपर देखेंगे फिगर में तो क्लियर हो जाएगा। और ओ एन अभी जस्ट ऊपर निकाल के आए हैं ए कॉस थीटा, तो बी पी विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, आर माइनस ए कॉस थीटा। यानी कि मेरे पास बी से लेके पी तक का डिस्टेंस आ चुका है, बी से लेके पी तक का डिस्टेंस आ चुका है, ये वाला डिस्टेंस। और कितना है ये वाला डिस्टेंस मेरे पास में, आर माइनस ए कॉस थीटा, ठीक, क्लियर इतना सबको। अब मेरे को ये वाला डिस्टेंस निकालना है कि भाई ए से लेके पी तक का भी निकाल लेते हैं। मैंने शुरुआत में बताया था आपको कि ये दो डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, ये डिस्टेंस निकालने चलते हैं। अभी बता क्या है कि ए पी किसके बराबर है, पी एम के बराबर है। और पी एम कैसे निकालोगे भाई, पी एम कैसे निकालोगे, ये पी पॉइंट है और ये एम है, ये पी एम कैसे निकालोगे, मैं क्या करूँगा, पी ओ में से ओ एम ऐड कर दूंगा, पी ओ में ओ एम ऐड कर दूंगा। तो वही मैंने लिखा है नीचे पी ओ प्लस ओ एम, और ओ एम अभी दिखाए यहाँ पे, ओ एम किसके बराबर है, ओ एम बराबर है ए कॉस थीटा के, और पी ओ किसके बराबर है, पी ओ बराबर है आर के। ये देखिए पी ओ आर के बराबर है, तो ये वाली साइड पूरी कितनी हो जाएगी, आर प्लस ए कॉस थीटा, और ये साइड इसके बराबर है तो ये भी आर प्लस ए कॉस थीटा हो जाएगी, ये भी आर प्लस ए कॉस थीटा हो जाएगी। ये यहाँ से देखिए, अब ए पी इज इक्वल्स टू आर प्लस ए कॉस थीटा आ गया, बी पी इज इक्वल्स टू आर माइनस ए कॉस थीटा आ गया, ठीक है। अब कुछ बच्चों को दिक्कत यहाँ पे हो सकती है, कुछ बच्चे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं इस बात पे, और करना भी चाहिए ऑब्जेक्शन। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो हो सकता है डाउट आए, तो मैं इसमें पहले ही क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आई चीज़ें तो कोई कहेगा कि ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर कैसे हो गई, है ना, मैंने अभी बोला ना ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो गई। तो या तो आप इस तरीके से समझिए कि हमने परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉप करा है मेजर करके कि ये और ये साइड बराबर हो जाए। इसी तरीके से ये वाला भी परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉप करा है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हो जाए, ठीक है। या इस तरीके से समझिए, नहीं समझ में आता इस तरीके से तो एक और तरीका मेरे पास आपको समझाने के लिए। यही जो कंडीशन है, ये जो जनरल केस हम अज्यूम करके चल रहे हैं, या मैं नीचे आपको कंडीशन दिखाऊंगा, ये हम उस केस में कर रहे हैं जब आर जो है वो बहुत बड़ा है ए से, आर जो है वो बहुत बड़ा है ए से। आर ए से बड़ा है इसका मतलब क्या है, ज़रा ये बता दो मुझे। आर ए से बहुत बड़ा है, ये ए जो दिखाया मैंने आपको ये तो बहुत बड़ा दिखा रखा है मैंने यहाँ, ताकि फिगर क्लियर रहे। लेकिन ये ए बहुत छोटा है, बहुत छोटा ए है। जब ये ए बहुत छोटा हो जाएगा तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर नहीं हो जाएंगी, हो जाएंगी ना, ठीक है। देखिए एक फिगर से दिखाता हूँ मैं आपको नीचे चल के, ये देखिए यहाँ पे जब इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो गया तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर नहीं होगी। कब हुई बराबर, जब देखिए भाई ये वाला एंगल, मैंने बोला कि ऊपर जो एंगल बन रहा है, ये जो ऊपर एंगल बन रहा है जहाँ वहाँ पी पे बना रहे थे हम एंगल, ये एंगल बहुत छोटा है और इनके बीच का डिस्टेंस ए जो है वो बहुत कम है। देख रहे हो ए कितना कम है, और ये वाला आर जो है ये कितना ज़्यादा है। तो जब आर बहुत बड़ा है ए से, आर बहुत ज़्यादा बड़ा है ए से, तो आप क्या करोगे कि ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है ये अगर आपको कट आउट करनी है तो आप कैसे कर सकते हो, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हो। ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है ये कट आउट हो जाएगी, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हो जाती है परपेंडिकुलर ड्रॉप करते ही। बहुत ज़्यादा मैथ्स में नहीं जाएंगे इसके अंदर, फिजिक्स में जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इसी तरीके से करा करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, एक्स्ट्रा वाली जाए भाड़ में, हम इन दोनों को बराबर करेंगे और आगे अपना काम करेंगे। फिजिक्स में बस मैथ्स का हम उतना यूज़ करते हैं जिससे जितना हमारा काम चले, ठीक है।
यहाँ पे इस तरीके से आप परपेंडिकुलर जब ड्रॉप करोगे तो ये दोनों साइड आपकी बराबर आ जाएंगी। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि ये दोनों साइड किस तरीके से बराबर है। अगर किसी को नहीं क्लियर होती तो वो इसी तरीके से समझ के चले कि हमने परपेंडिकुलर ही कुछ इस तरीके से ड्रॉप करी थी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है और ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। तो आप फिगर जब बनाओगे तो आप स्केल से मेजरमेंट लेके बना के देखना, क्लियर हो जाएगा। जैसे ये जो फिगर बनाई है ये मैंने स्केल से मेजरमेंट लेके बनाई है। ये वाली और ये वाली ऑलमोस्ट मैंने 6 सेंटीमीटर की बनाई है और ये वाली ऑलमोस्ट 9 सेंटीमीटर की बनाई है। तो आप भी कुछ इसी तरीके का मेजरमेंट लेके बना सकते हो परपेंडिकुलर ड्रॉप करके, तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ चुका है, बीपी आ चुका है, यानी कि एक चार्ज से डिस्टेंस आ चुका है प्लस क्यू वाले से, माइनस क्यू वाले से भी डिस्टेंस आ चुका है पी पॉइंट का। अब देरी किस चीज़ की है, बस पोटेंशियल निकालना है, निकाल लो, खत्म करो डेरिवेशन को फटाफट से। अब पोटेंशियल निकालने चले पी पॉइंट पे किसी चार्ज माइनस क्यू की वजह से ए पॉइंट पे जो चार्ज था माइनस क्यू, क्या होगा भाई, वी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि के क्यू अपॉन डिस्टेंस होता है, वो जो डिस्टेंस चार्ज से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो माइनस क्यू लिया क्योंकि चार्ज माइनस था। बता के आए थे जब पोटेंशियल निकलवा रहे थे, पीछे फॉर्मूला निकल आया था के क्यू अपॉन आर दूसरी पहली वीडियो में, तो उसमें बताया था आपको कि ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो माइनस के क्यू अपॉन डिस्टेंस ले लिया ए पी अभी निकाल के दिखाया किसके बराबर है, आर प्लस ए कॉस थीटा के बराबर, पुट कर दिया। इसी तरीके से पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट बी, चार्ज प्लस क्यू जो है बी पे, उसकी वजह से पोटेंशियल निकालो, वी बी क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन बी पी। तो के क्यू अपॉन बी पी किसके बराबर निकाल के आए अभी ऊपर, आर माइनस ए कॉस थीटा के बराबर, पुट कर दिया। अब आपको नेट पोटेंशियल निकालना है, नेट पोटेंशियल कैसे निकालते हैं भाई, दोनों पोटेंशियल को ऐड कर दो कि वी ए प्लस वी बी कर दिया वी ए प्लस वी बी। वी ए क्या है, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए कॉस थीटा, और वी बी क्या है, के क्यू अपॉन आर माइनस ए कॉस थीटा। के क्यू बीइंग कॉमन बाहर निकाल लिया हमने। आप नीचे एलसीएम ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आर प्लस ए कॉस थीटा, आर माइनस ए कॉस थीटा, माइनस है तो उल्टा कर देंगे, आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस आर प्लस ए कॉस थीटा कर दिया जाएगा। सॉल्व करके देखेंगे आप तो पता चल जाएगा। आर कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, नीचे यहाँ पे आप आइडेंटिटी लगा सकते हो, ए प्लस बी ए माइनस बी की क्या बन जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगी। और अभी जैसे मैंने बोला था कि ये केस, ये जो जनरल केस हम कर रहे हैं, यही एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो आर है वो बहुत बड़ा है हमारे ए के मुकाबले। मतलब जो डाइपोल की हाफ लेंथ होती है, सेंटर से एक चार्ज का डिस्टेंस होता है, वो बहुत छोटा है। तो जब ए बहुत छोटा है तो क्या कर सकते हो, और अभी दिखाया था नीचे वाली फिगर में कि थीटा भी बहुत छोटा है, थीटा भी बहुत छोटा है इस केस में। तो आप क्या कर सकते हो, इस वाले टर्म को नेगलेक्ट कर सकते हो। इस वाले टर्म को नेगलेक्ट कर देंगे तो नीचे क्या बचेगा, सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा। तो व्हेन आर इज ग्रेटर देन ए, व्हेन आर इज ग्रेटर देन ए, तो ये क्या हो जाएगा, इस वाले टर्म को हटा दिया यहाँ से हमने, इस वाले टर्म को हटा देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आर स्क्वायर बचेगा। वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ के क्यू इंटू टू ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। चलिए अब क्यू इंटू टू ए सब पढ़ के आए हैं, सबको पता होगा क्यू इंटू टू ए क्या होता है, बच्चा जानता है, क्यू इंटू टू ए डाइपोल मोमेंट पी होता है। तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया मेरे पास में वी नेट का, या वी जनरल केस के लिए बना लिया, वी क्या बना है, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, वेयर के इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट, पी इज डाइपोल मोमेंट, theta is the angle between r vector and p vector, and what is r, the distance of point p from center o। ठीक है, ये सब मेजरमेंट है इसमें। अब इसमें स्पेशल केस समझिए। अब हम स्पेशल केस में करके क्या दिखा रहे हैं, जो हमने वी एक्सियल और वी इक्वेटोरियल के फॉर्मूले ऊपर अभी बनाए हैं वीडियो में, वही फॉर्मूले मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। देखिए एक्सियल के केस में क्या होता है, एक्सियल के केस में थीटा या तो जीरो होगा या पाई होगा, कुछ भी मान सकते हो आप, है ना। देखिए पी पॉइंट कहाँ आ जाता है, ये जो पी पॉइंट लिया था हमने एक्सियल के केस में, ये पी पॉइंट यहाँ लिया था, कहीं यहाँ पे लिया था ना पी पॉइंट। तो आप थीटा या तो ये बोल दो कि ये वाला थीटा खत्म हो गया, जीरो हो गया। आप इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखते हो तो 180, इस वाले के रिस्पेक्ट में देखोगे तो 180, एक के रिस्पेक्ट में जीरो होगा, एक के रिस्पेक्ट में 180 होगा। तो आप कुछ भी मान लो, बोलो जीरो, हमने बोला कि जीरो मान रहे हैं हम, तो जीरो मान लो भाई। अगर जीरो मानोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो मानोगे तो थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर, कॉस 0 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कोई कह रहा नहीं हम तो 180 मान रहे हैं, तो 180 मान लो, कॉस 180 -1 हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा तो माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। तो वी एक्सियल की प्लस के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर दोनों हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि थीटा 0 ले रहे हो या थीटा 180 लिया जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो मतलब। ठीक है, क्लियर। इक्वेटोरियल में क्या होता था, इक्वेटोरियल की फिगर सबको ऊपर बना के दिखाई है अभी, आप उस वाली डेरिवेशन में से जाके देख सकते हो। ये होता था, ये पॉइंट पी बिल्कुल सेंटर में लेते थे यहाँ से इस तरीके से, ये एंगल कितने बनते थे, दोनों एंगल 90 डिग्री बनते थे। तो यही तो आर होता था, आर जो है वो पी वेक्टर के साथ में कितने का एंगल बना रहा है, 90 का।
तो एंगल कितना पुट कर दोगे यहाँ पे, कॉस थीटा की जगह कॉस 90, कॉस 90 क्या होता है 0, तो वी इक्वेटोरियल क्या आ जाएगा यहाँ से आपका 0 आ जाएगा। यही चीज़ दोनों ऊपर हमने प्रूफ करके दिखाई है अभी वीडियो में, वही हमने यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दिया। एक्सियल KP/r² आ गया और इक्वेटोरियल 0 आ गया। आई होप क्लियर हुई होंगी ये चीज़ें अच्छे तरीके से। एक और चीज़ यहाँ पे रह गई है एक्स्ट्रा, थोड़ा सा बता देते हैं कि कंपैरिजन कर रहे हैं, ये पार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन आने लगे हैं, इसलिए ये चीज़ें कवर अप कराने की ज़रूरत पड़ती है, पहले नहीं पड़ती थी। तो ये सब चीज़ें वैसे ऑलमोस्ट सबको पता ही होंगी, पर फिर भी अगर आप नोट कर लोगे नोटबुक में तो जब रिविजन के टाइम पे क्लियर हो जाती हैं और अच्छे से चीज़ें। हम यहाँ पे कंपैरिजन करके दिखा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जो पॉइंट चार्ज की वजह से निकाला था, जो क्या निकाला था हमने, V = KQ/R निकाला था, ठीक है। और पोटेंशियल कंपेयर करके दिखा रहे हैं किसका, डाइपोल की वजह से जो हमने निकाला है। तो हमने यहाँ पे बोला कि पोटेंशियल जो पॉइंट चार्ज की वजह से होता है वो देखा था हमने, दैट इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, वेयर पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। मतलब ये डिस्टेंस के साथ में ये वैल्यू क्या होती है, ये बहुत तेज़ी से कम होती है इसके पोटेंशियल की, ये भी कम होती है लेकिन इसके कंपैरेटिवली उतनी कम नहीं होती। तो पोटेंशियल बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होता है जितना आप पॉइंट P को दूर ले जाओगे डाइपोल के केस में, जबकि वहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था, वहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा था लेकिन उतना तेज़ी से नहीं हुआ, क्योंकि क्लियरली देख रहे हैं यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर नहीं है। एक ये बात हो गई। दूसरी बात और क्या है नोट करने वाली, कि पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन R। पोटेंशियल जो डाइपोल की वजह से है वो सिर्फ R पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है। किसका एंगल, R वेक्टर और P वेक्टर के बीच का एंगल, R वेक्टर और P वेक्टर के बीच के एंगल पे भी वो डिपेंड कर रहा है। तो हम ये बोलेंगे कि R वेक्टर और P वेक्टर के बीच का एंगल, जो थीटा दिखाया था ऊपर, दिख रहा था ना, ऊपर दिखाया था KP cos θ/r² बन रहा था फॉर्मूला, तो यहाँ एंगल भी आता है, वहाँ एंगल नहीं आ रहा था, वहाँ KP/R ही आ रहा था। तो ये एंगल खाली R पे डिपेंड ना करके एंगल पे भी डिपेंड करता है। जैसे देखा आपने 90 ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, 180 ले रहे हैं, वैल्यू अलग अलग हो जा रही हैं, उसी तरीके से यहाँ भी हो जाएंगी। तो ये फिगर आपको नहीं बनानी है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाई थी। यहाँ तक आप नोट करिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर कोई पहली बार वीडियो देख रहा है इस चैनल पे। तो नई नई वीडियोज़ आती रहती हैं इसी तरीके की। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें आप लोगों को क्या कराया जाएगा, इक्विपोटेंशियल सर्फेस शुरू करेंगे। बहुत जल्द कोशिश करेंगे उस वीडियो को लाने की। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।